हाय, कैसे हैं आप? फाइनली जो इतने टाइम से वीडियो अवेटेड था, यानी कि मेडिटेशन टिप्स फॉर बिगिनर्स, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेडिटेशन एक्चुअली क्या होती है, मेडिटेशन हमें क्यों करनी चाहिए, और कुछ टिप्स बिगिनर्स के लिए जो मेडिटेशन करना अभी शुरू करना चाहते हैं तो वो मेडिटेशन कैसे शुरू करें, या फिर वो जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं मेडिटेट करने की लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप मेडिटेट कर सको। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन एक्चुअली होती क्या है। तो मेडिटेशन यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्यान करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी तरह की एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करनी होती है। मेडिटेशन का मतलब होता है ये वो समझ लो स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें हम कुछ नहीं करते, हम आराम से बैठते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, ना हम कुछ सोचते हैं, मेंटली भी कुछ नहीं करते, फिजिकली भी कुछ नहीं करते। एक तरह से हम जो ज़ीरो वाली स्टेट होती है ना, बिल्कुल ब्लैंक वाली, उस स्टेट पे हम पहुंचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हमको ये तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हम ध्यान करें कैसे, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में जाएं कैसे। और जबकि दूर दूर से लोग जो है ना वो इंडिया आते हैं सीखने के लिए कि हम कैसे मेडिटेट कर सकें, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम मेडिटेट कैसे कर सकते हैं, हम उस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अचीव कर सकते हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन करने के? सबसे पहला तो ये होता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। जब आप मेडिटेट करते हो ना तो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना कि आपने आज तक जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी या मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस देखे होंगे, उनसे जो नॉलेज मिली है ना, वो सब आपके अंदर एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है। जब आप मेडिटेट करते हो नेचुरली वो इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो जाती है। देन आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक आप बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो अपनी भी, साथ ही साथ अपने साथ जो लोग हैं उनकी भी। मेडिटेट करने से हमारा फोकस इंप्रूव होता है, हमारी इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। तो जो मेडिटेशन है ना, जिसको हम कहते हैं कि मेडिटेट करना, एक्चुअली हम मेडिटेट करते नहीं है, मेडिटेशन अपने आप होती है। वो हमने मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना होता है। उस स्टेज में पहुंचने के बाद जो ध्यान लगता है ना, वो हर किसी का अपने आप लगता है। आपको उस स्टेज पे पहुंचने की, ध्यान के स्टेज तक पहुंचने से पहले जो होते हैं ना, वो सारे एफर्ट्स उसके पहले के होते हैं। उसके बाद जो होता है हर किसी का अपना अपना अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ा गोल क्या होता है मेडिटेशन का? वो ये होता है कि देखो हमारी हर चीज़ को, हमारी हर एक्टिविटी को, हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, हर चीज़ को ना फ़िलहाल क्या हो रहा है कि हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है। और हम ये सब जानते हैं कि अगर माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देना तो वो हमारा बहुत बड़ा एनिमी साबित होता है। लेकिन अगर हम इस माइंड को कंट्रोल कर लेना, तो हम उसके मास्टर बन जाए ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्लेव प्रूव हो सकता है। तो जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं ना, तो रियलिटी में हम अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हमें एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से होती है, इधर उधर से किसी से भी होती है, वो एक्सपेक्टेशंस होनी अपने आप कम हो जाती है। एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना शुरू कर देते हो जब आप मेडिटेट करते हो। मेडिटेट करने से क्या होता है कि वो जो लोनलीनेस है ना, वो दूर होती है। आप अपने आप में कंप्लीट फील करना शुरू कर देते हो। आपके माइंड के जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं ना, वो कम होना शुरू हो जाते हैं और आपका बिलीफ सिस्टम एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। आपकी स्ट्रेंग्थ एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स होते हैं। आपको अपनी लाइफ में मेडिटेट करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये जानने के लिए आपको ना खुद मेडिटेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अब आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हमें मेडिटेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप मेडिटेशन का ये है कि आपको अपने घर में कोई ऐसा कोना ढूंढना है जो बिल्कुल शांत हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक फिक्स टाइम रखना है आपने मेडिटेट करने का। जब आप एक फिक्स टाइम रखोगे ना कि डेली आपको उस टाइम पे मेडिटेट करना है, तो उससे क्या होगा कि वो ना एक रूटीन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जब आप उसको रूटीन में फॉलो करोगे ना मेडिटेशन को, तो ही एक्चुअल में आपको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे। बिकॉज आप अभी मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर रहे हो, तो इसीलिए आपको ये इंश्योर करना है कि वहाँ पर जहाँ आप बैठो मेडिटेट करने के लिए, वहाँ पर पीस हो। और सबको आप पहले ही बोल दो कि कोई आपको उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है एक जगह पे फोकस करना बैठकर। और अगर उस टाइम पे आपको कोई बीच में डिस्ट्रैक्ट करे आकर, कोई आपको बुला ले और ये आपको आवाज़ें आई इधर उधर से, तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
ये सब करने से क्या होगा ना कि आपका जो मेडिटेशन करने से पहले का प्रोसेस है ना कि हमें फोकस करना है एक जगह पे, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपका जो माइंड है ना जो ऑलरेडी वॉन्डर कर रहा होता है इधर उधर, तो उसको वॉन्डर करने के लिए कुछ बाहरी चीज़ें तो थोड़ी सी कम हो जाएंगी मिलने के लिए। तो इंटरनल जो डायलॉग्स चल रहे होंगे हमें फिर उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे एक्चुअली में। तो पहले बाहर वाला जो है हमने उसको हटा देना है। नेक्स्ट ये है कि जब आप बैठो मेडिटेट करने के लिए तो आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी स्पाइन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से बैठो, चाहे आप चेयर पे बैठो, चाहे आप ज़मीन पे चौंकड़ी मारकर बैठे हुए हो, कैसे भी बैठो ना आप, बस लेटना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप लेटोगे तो आप सो जाओगे। आप सो जाओगे तो उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जागते हुए अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़मीन पर बैठो, और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप एक कुशन रख सकते हो और वॉल की सपोर्ट ले सकते हो। बट नीचे बैठने से, चौंकड़ी मारकर बैठने से क्या होता है ना कि एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हमारे अराउंड, इससे हम ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट बारी आती है हैंड्स की, कि आप हैंड्स कैसे रखो। तो हैंड्स का ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके से बैठ के आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। कुछ लोग इस तरीके से बैठना प्रेफर करते हैं कि नीज़ के ऊपर इस तरीके से हैंड्स रख के बैठते हैं। कुछ लोग हैंड्स, अपनी फिंगर्स जो होती है उनको बीच में इस तरीके से पाम्स में ऐसे फिंगर्स फंसाकर इस तरीके से बैठते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी एंटेंगल हो जाती है एक जगह पर और उसकी मूवमेंट्स नहीं होती। और कुछ लोग इस तरीके से बैठना प्रेफर करते हैं, जो पाम्स होती हैं वो अपवर्ड फेसिंग होती हैं। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं इस तरीके से ही बैठती हूँ। मेरी पाम्स जो होती हैं वो ओपन होती हैं, अपवर्ड फेसिंग होती हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी पाम्स को मैं ओपन रखूँगी तो इससे क्या है कि मैं एक तरह से रेडी हो जाती हूँ एनर्जीज़ को, हर तरह की जो यूनिवर्सल पावर्स हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब आपको आइज़ क्लोज करनी है। आइज़ क्लोज करने से पहले जिस बात का ध्यान रखना है वो है हमारा माइंडसेट। जब भी आप मेडिटेट करने बैठो ना तो आपने अपने दिमाग में ये नहीं सोचकर बैठना, जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस थे उनको पकड़ कर नहीं बैठना है आपने कि मेडिटेट करो तो ऐसा होता है। जो भी आपने बातें सुनी है ना कि कुंडलिनी होती है, चक्रास होते हैं, ये होता है, वो होता है, उन सबको भूल के ना एक बिल्कुल खाली किताब की तरह आपने जाकर बैठ जाना है। वहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो ऑब्जर्व करने हैं, आपने उनको फील करना है कि आपको इस स्टेट में जाकर क्या मिलता है, आपको इस स्टेट में आने से क्या फ़ायदा होता है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आप मेडिटेट करने बैठोगे और आप वेट करते रहोगे, कब होगा ऐसा, कब होगा ऐसा कि मुझे यहाँ कुछ फील हो, कब होगा ऐसा कि मुझे कुछ यहाँ फील हो। और ऐसा ना मेरे साथ भी होता था। भी मेरे को लगता था मेडिटेशन करने बैठ गई, मेडिटेशन करने का मतलब है आंखें बंद की, हैंड्स ऐसे किए, बैठ गई चौंकड़ी मारकर, अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो यहाँ भी फील नहीं हो रहा, अभी तो यहाँ भी फील नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रही। जबकि ये गलत है। हर किसी के एक्सपीरियंसेस ना मेडिटेशन के अलग होते हैं। हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को लेके एंटर करते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, इस वजह से हम मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो हमको मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करने से पहले अपने दिमाग को इन थॉट से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, जो भी पढ़ाई कर रखी है ना आपने, उससे खाली कर देना है और बिल्कुल एम्प्टी होके वहाँ एंटर करना है। ओके, तो पहला तो ये है कि हम बैठ गए हैं आराम से, इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको तो कंट्रोल कर लिया। अब वो हिलेगी डुलेगी नहीं, एक जगह पर फिक्स होकर बैठेगी। अब आपको अपनी आइज़ क्लोज कर देनी है, क्योंकि आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, तो उससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। इसके बाद आता है हमारा माइंड। ये जो है ये तो भटकता रहता है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम फोकस करेंगे किसी एक चीज़ के ऊपर, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना वो थॉट्स की तरफ ही ना लगा रहे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के हम थॉट्स ही ऑब्जर्व करते रहें, हमें कुछ ऐसा भी तो करना है ना कि धीरे धीरे ऐसा हो कि अपने आप थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो, थॉट्स आए ही ना हमको बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअल जो स्टेज होता है ना मेडिटेशन का, वो ये होता है कि आप थॉटलेस हो जाते हो, थॉट्स आते नहीं हैं, आते हैं तो आपको बॉदर नहीं करते। लेकिन उसको सीखने के लिए ना हमें पहले कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो होती हैं मेडिटेशन टेक्निक्स, जो डिफरेंट लोग सिखाते हैं। अलग अलग तरह की मेडिटेशन की टेक्निक्स ना, उनका एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि वो मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद वाली स्टेज आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी होती है। मेडिटेट आप खुद ही करते हो, कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि आप कैसे थॉट्स को वो करते रहोगे और कैसे आपके थॉट्स कम होंगे, कैसे आप उनको ऑब्जर्व करते रहोगे। वो आपके ऊपर आएगा, वो इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। टेक्निक्स जो हैं आपको
थॉटलेस करने के प्रोसेस की तरफ लेकर जाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारे के सारे जो है ना मेडिटेशन के पहले का प्रोसीजर है, जिसमें कि आपकी जो वॉन्डर हो रही है ना थॉट्स, उन सबको वॉन्डरिंग को हटा के ना माइंड की एक जगह पे हम लेकर आ जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं। फिर चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो कोई म्यूज़िक हो, चाहे वो कोई गाइडेड किसी की आवाज़ है वो हो, चाहे वो एफर्मेशन हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, या वो किसी तरह की योगिक क्रिया हो। ऐसे ही कई क्रियाज भी होती हैं, कुछ फिजिकल मूवमेंट्स भी होती हैं जो इस चीज़ में सपोर्ट करती हैं, मेडिटेशन से पहले परफॉर्म की जाती हैं। सारी मेडिटेशन से पहले परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक्स हैं। तो वो जो क्रिया होती है ना, वो भी फोकस करती हैं इस चीज़ पे कि आपका जो सारा ध्यान जो भटक रहा है वो भटकता भटकता आकर एक चीज़ पे अटक जाए। और जैसे ही आप उस चीज़ को हटाओगे ना वहाँ से, जिस एक चीज़ पे सारे थॉट्स इकट्ठे हैं, वो जैसे ही हटेगी ना वहाँ से, ऑटोमेटिकली आप थॉटलेस हो जाते हो। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी टेक्निक्स है जिससे फोकस कर पाते हो। मैंने स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने मेडिटेशन म्यूज़िक भी ट्राई किया है, मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी ट्राई की है, मैंने डीप ब्रीदिंग भी ट्राई की है, और मैंने जो राजयोग मेडिटेशन होता है मैंने वो भी ट्राई किया है। देन मंत्रा चैंटिंग होती है, आप मंत्रा पे भी फोकस कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है कि आप एक मंत्र बोलो और कुछ नहीं तो सिर्फ सिंपल ओम ये बोल सकते हो आप। तो ये एक चीज़ के ऊपर आप फोकस करना शुरू कर देते हो। तो इन सब से क्या होगा, आपका फोकस एक जगह पे हो जाएगा। जो आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है ना, वो वॉन्डर करना बंद कर देगा। अच्छा, अब मैंने बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, देन मुझे बेनिफिट पता है किससे सबसे ज़्यादा हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एक योगिक क्रिया से। वाकई में मुझे पहली बार वो योगिक क्रिया करने से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई में थॉटलेस होते हैं मेडिटेशन करते हुए। ऐसा हो जाता है, कई बार होगा कि आप बिल्कुल एम्प्टी हो जाते हो। वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है और उसको आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो एक्सपीरियंस कौन से लेवल का होता है। और इनकेस अगर आप भी ऐसा है ना कि बहुत बार ट्राई कर चुके हो, मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, तो आप बारी बारी से इन सबको ट्राई करो। और अगर आप जो मैंने क्रिया परफॉर्म की थी वो आप चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी और आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, ताकि हो सकता है कि जैसे मुझे उससे बेनिफिट हुआ आपको भी उससे बेनिफिट हो जाए। देन अब आपने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी टेक्निक है जिससे कि आपका फोकस जो है सारा एक जगह पर आ रहा है। उसके बाद आपको जब उसको हटाओगे ना, वहाँ से फोकस को हटाओगे एकदम से, तो आपको एकदम से ये इमेजिन करो कि आपकी जो बॉडी है ना, ऊपर से पूरी कोई एक एनर्जी है जो यूनिवर्स से आ रही है और वो सारी पावर्स आपके अंदर यहाँ से एंटर कर रही हैं। उस चीज़ को फील करो कि वो एंटर हो रही हैं। होती ये भी एक तरह की विजुअलाइजेशन है कि आप उसको फील कर रहे हो, बट इससे क्या होगा ना कि आपका जो पूरा फोकस है ना वो पूरा अपने ऊपर आ जाता है। तो आप इस एनर्जी के ऊपर फोकस करो कि आप फील कर पा रहे हो कि आपके अंदर यूनिवर्सल एनर्जीज आ रही हैं। आपका सारा ध्यान वहाँ है, आपको कोई और थॉट नहीं आएगा उसके बीच में। इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। उसके बाद बिल्कुल शांत, कुछ नहीं सोचना, क्या हो रहा है बॉडी के साथ वो भी नहीं सोचना, सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है अपनी ब्रेथ को, वो भी नेचुरल ब्रेथ को, कि कैसे आ रही है सांस आपके अंदर, कैसे सांस निकल रही है। आपको इंटेंशनली नहीं करना उसको, कि भी आपको डीप ब्रीदिंग नहीं करनी, जैसे आ रही है बस उसको देखो कि वो सांस कैसे चल रही है। आइज़ क्लोज ही रहनी है, उसी पोस्चर में बैठे रहना है जिसमें आप बैठे हुए हो। इसमें भी आपको थॉट्स आएंगे कभी कभी, बट आपको क्या करना है, इन थॉट्स को आने देना है, जाने देना है। वो आएंगे, जैसे ही आए आप उनको कहो बाय, वो चले जाएंगे। वो फिर आएंगे, आप उनको कहोगे प्लीज़ जाओ, वो चले जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो आपको शांति होगी ना, ये जो रिजर्व आप बना लोगे अंदर अपना एक पीस का, वो पूरा दिन आपके साथ चलेगा। आप देखोगे कि नेचुरली आप ना बहुत ज़्यादा आपके नेचर में चेंज आता जा रहा है। आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहोगे, आप लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहोगे, आप किसी को जज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि कितनी अच्छी सी पॉजिटिव सी एनर्जी मेरे अंदर आई है, मैं क्यों वेस्ट करूं उनको इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए आपको थॉट्स को लेकर ना परेशान नहीं होना है। बस आपको ये देखना है कि आप ना रोज़ का एक्सपीरियंस, जब भी आप डे 1 से स्टार्ट करो ना, रोज़ का एक्सपीरियंस ना जर्नल करना शुरू करो, नोट करना शुरू करो कि आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, डे 2 का कैसा एक्सपीरियंस रहा, डे 3 का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके फोकस में भी, और आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी कैसे धीरे धीरे और अच्छा बेहतर होता चला जा रहा है। देन आते हैं हम इसके टाइम पे कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है मेडिटेट करने के लिए। तो वैसे तो आप जब चाहो दिन में मेडिटेट कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग में
एम्प्टी स्टमक, क्योंकि एक तो उससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर भी बहुत शांत शांत होता है, बहुत ज़्यादा लोग अभी उठे नहीं होते, बाहर इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। देन आपने कुछ खाया नहीं है, आप अभी खाली पेट हो ना, तो आपके अंदर भी जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना, वो भी बिल्कुल प्योर हो रही है। अभी आपने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल प्योरिटी है अंदर, वैसे ही पीस है, शांति है अभी अंदर भी आपके, अभी इंटरनल सिस्टम में भी शांति है, तो ज़्यादा अच्छे से आप मेडिटेट कर पाते हो। तो कई तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप फोकस अपने को इम्प्रूव कर सकते हो मेडिटेशन करने से पहले। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं भी करते हो ना, तो भी सबसे बेटर क्या होता है कि आप पहले वर्कआउट करो, कोई स्ट्रेंथनिंग वाला वर्कआउट करो, जिसमें कि आप पूरा जो आपका फोकस है ना, वो आपकी बॉडी पे आ जाता हो। पूरा ऐसे हाई एनर्जी वाला जो वर्कआउट करते हो ना, उसके बाद मेडिटेट करो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाला वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे थॉट्स जो होते हैं वो सारे के सारे वर्कआउट करने में लगे होते हैं, और कोई थॉट नहीं चलता। सारा हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो इसी पे काम कर रहा होता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, अब ये करना है, अब वो करना है, अब इस चीज़ पे ध्यान देना है, अब इस पे ध्यान देना है। जैसे ही आप बैठते हो मेडिटेट करने के लिए, तो थॉट्स एकदम से शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉडीली मूवमेंट के ऊपर फोकस था, वो बॉडीली मूवमेंट भी खत्म हो गई। अब आपके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो टाइम होगा एक्सपैंड होगा, बट ऐसा होगा कि आप थॉटलेस हो जाओगे कुछ कुछ टाइम के लिए। और वो जो एक्सपीरियंस होता है, वही होता है एक्सपीरियंस जो एक्चुअली ध्यान होता है। ध्यान करने से ना हमें यूनिवर्सल पावर्स मिलती हैं, और जो यूनिवर्सल पावर्स मिलती है ना, पता है हमें कब मिलती हैं? जब हम बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में हम सिर्फ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमको सोते हुए भी सपने से आते रहते हैं, यानी कि थॉट प्रोसेस तो चलता ही रहता है। इसीलिए जो ध्यान वाली स्टेज होती है ना, मेडिटेटिव स्टेज होती है, उसमें हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि उस स्टेज का मतलब होता है कि हम इन सब चीज़ों को शट डाउन कर दें, इन सब चीज़ों को म्यूट कर दें, अपने सोचने को, बोलने को, देखने को एंड बॉडीली मूवमेंट्स को। और धीरे धीरे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना मेडिटेशन, तो आपको पता चलेगा कि आप सुनने को भी म्यूट कर सकते हो। आप कितनी ही भीड़ वाले एरिया में भी बैठ के मेडिटेट कर पाओगे, क्योंकि आपको फिर शोर शराबे का भी फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि वो इनर पार्ट्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी कि आपको कितना भी शोर मचता रहे, कुछ भी होता रहे आसपास, आप कहीं पे भी बैठ के बहुत ईजीली मेडिटेट कर पाओगे। इसलिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको क्या एक्सपीरियंस होगा उसका मेडिटेशन का, आपको कोई नहीं बता सकता। आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये भी आपको कोई नहीं बता सकता। लेकिन आप सीख सकते हो वो टेक्निक्स जिनको फॉलो करके आप उस स्टेज तक पहुंच सको, जहाँ से आगे का रास्ता जो होता है ना, वो आपको खुद को तय करना होता है फाइनली उस स्टेज तक पहुँचने के लिए। इन केस आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आपको मेडिटेशन करनी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। एटलीस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करो। और मैंने कहीं पर पढ़ा है कि आपकी जितनी एज होती है, आपको उसके इक्वल नंबर ऑफ मिनट्स जो है मेडिटेट करना चाहिए। बट स्टिल एज अ बिगनर आप 10 मिनट्स मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखनी है कि डेली करनी है, फिक्स टाइम पे करनी है, और उसी जगह पर बैठकर करनी है जिस पे कि आप रोज़ कर सको। योगिक क्रिया जो मैंने फॉलो की थी, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनकेस आपने मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है और आपको वीडियो पसंद भी आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में और आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में आपको सपोर्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उन सब पे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा तो कोशिश की है इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने की, जो मेडिटेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।